हाय, कैसे आप लोग? जबरदस्त। कैसी चली पढ़ाई? एकदम मस्त। फिजिक्स में सवाल बनता है? यस, बनेगा क्यों नहीं। हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है ना, इसका अगर सारा सवाल बना जाते हो तो मुझे लगता है कि किसी भी सवाल को सोचने के लिए तैयार हो जाते हो तुम। और साथ ही डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और हर सैटरडे का टेस्ट इतना कर जाते हो ना, तो कोई नहीं रोक सकता है तुझको फिजिक्स में तहलका मचाने से। यस, तो हम लोग आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पे बात करेंगे, रिलेटिव मोशन। क्या? रिलेटिव मोशन। मोशन इन 2D का पार्ट है। अच्छा, एक बात बताओ, पहले एक लाइन सुन लो तब आगे जाएंगे हम लोग। ये रिलेटिव मोशन क्या होता है? तो इस बात को समझने से पहले इस लाइन को दिमाग में बिठा लो। वो लाइन क्या है? नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू अदर। यस, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव टू अदर। जैसे एक सवाल है, ठीक से जवाब दोगे। बोलो, ये छोटा है कि बड़ा? क्या? इसके तुलना में बड़ा है, इसके तुलना में छोटा है। अच्छा, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी हुआ। छोटा बड़ा रिलेटिव क्वांटिटी हुआ। मैंने क्या बोला? एवरीथिंग। जैसे देखो ये बॉल छोटा है कि बड़ा? इसके तुलना में बड़ा है, इसके तुलना में छोटा है। यस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लंबा हो कि छोटा? तुम्हारा हाइट लंबा है कि छोटा है? तो सवाल उठता है किसके तुलना में? एक छोटा सा बच्चा उसके तुलना में, या बोना जो होगा उसके तुलना में बड़े हो, और एक जो 6 फीट का मतलब क्रेट खाली के तुलना में क्या हो? छोटा हो। यस, समझ में आ रहा है। जैसे अगला सवाल, ये ना, ये कॉपी, ये किताब पतला है कि मोटा है? इसके तुलना में देखो तब मोटा है, लेकिन अगर इसके तुलना में देखें तो ये पतला है। यस, समझ में आ गया कि क्या होता है रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे अब हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये सब डिसाइड होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हो? मोशन को जहां से बैठकर ऑब्जर्व करते हैं वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कार में बैठकर अगर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो कार हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब प्लेन में बैठ के अगर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो प्लेन हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन इन 1D को देख लेते हैं। किसको? मोशन इन 1D। 1D मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेटिव पोजीशन को। यस, ये रिलेटिव पोजीशन क्या होता है? तो कहता है इट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझो तो ध्यान से जो मैं कर रहा हूं। जैसे देखो, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लेते हैं ये है O, यानी यहां O है, और यहां पर A है, और यहां पर है B। ये OAB आदमी है, ठीक? तो इसका पोजीशन अगर यहां से देखें, यहां से देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे है ना, ऐसे है। तो इसको लिख देते हैं x, मतलब x एक्सिस मान लेते हैं। ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ठीक? तो इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O, और यहां पर ऊपर में एरो देते हैं, वेक्टर का चिन्ह हुआ। सही है? और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ B
विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे करके। और इसको अगर देखें तब तो बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। एक एक करके देखो ध्यान से। एक्स ए ओ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पोजीशन, पोजीशन या पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। देखो यहां विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखा हुआ है ना, तो यहां पर ओ हुआ ऑब्जर्वर। क्लियर है? वेरी गुड। जैसे ये एक्स बी ओ, ये क्या चीज है? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यहां भी लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इसका मतलब ओ हुआ ऑब्जर्वर। जैसे इसमें देखो एक्स बी ए, एक्स बी ए, एक्स यहां पर एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स से डिनोट किया है, एक्स हुआ पोजीशन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहां ए हुआ ऑब्जर्वर। क्लियर है? यस। अब एक बात बताओ, ये वाला जो है फील आएगी अच्छा से तुमको, एक्स बी ए यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का अगर बात करेंगे ये, तो क्या इसको लिख सकते हैं ये में से ये हटा दें तो ये बच जाएगा, ये में ये हटा दें तो ये बच जाएगा। यस। तो लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसको तो रट्टा मार जाना। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलेगा तो पोजीशन ऑफ बी में से पोजीशन ऑफ ए को घटा देंगे। इतना क्लियर है? अब कुछ हम लोग सवाल करके देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब यहां ओ मान लेते हैं ओरिजिन, और यहां आदमी बैठा है ऊपर, और एक है यहां पर ए पर, और दूसरा है यहां पर बी पर। सही है? ये चिंकी, वो है मिंकी, और ये है टिंकी। चिंकी मिंकी टिंकी कुछ भी मान सकते हो। ये मान लेते हैं यहां से 5 मीटर, और ये भी यहां से मान लेते हैं 5 मीटर। सही है? ये ओरिजिन है, ध्यान रखना। ये क्या है? ओरिजिन। तो यहां पर एक्स बी ओ यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या लिखेंगे? तो देखो ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड में यहां पर 5 मीटर है। इधर वाला डायरेक्शन को एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होगा ना, उसको यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करेंगे। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो लिख दिए, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये क्या होगा? ये तो ये भी 5 मीटर ही है, लेकिन पता है इसमें माइनस आई लगा देंगे। बोलो क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर प्लस आई मानते हो तो इस डायरेक्शन को माइनस आई मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं मानते तो लगता है कि दोनों आंसर सेम हो जाता। तो क्या दोनों का पोजीशन सेम है? नहीं, एक उधर है और एक इधर है। तो यही आई और माइनस आई ने फर्क डाला कि एक उधर है और एक इधर है। यस, इसलिए वेक्टर का साइन इसमें रखना जरूरी है। सही है? अब अगला सवाल को ध्यान से देखना और खुद से ट्राई करोगे। ठीक? इसमें एक चीज और बना सकते हो, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ए बोले तब, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोले तब, तो इसका मतलब हुआ ए पर बैठ के बी को देखना है। ए हुआ ऑब्जर्वर, तो ए पर बैठ के अगर बी को देखोगे, यहां से बैठ के अगर इसको देखोगे तो ये नजर आएगा ने। यस, तो ये हो जाएगा 10 मीटर ने, 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई। अगर यहां पर ये पूछता पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तब तो इसका मतलब बी पर बैठ के ए को देखना है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी हुआ ऑब्जर्वर, बी हुआ ऑब्जर्वर मतलब बी पर बैठ के ए को देखना है। तो ये नजर आएगा ने, ये ने, ये कितना हुआ? ये 10 मीटर ही हुआ। डायरेक्शन किधर हुआ? माइनस आई की तरफ। एकदम फंडा क्लियर है?
यस। अब अगला सवाल को ध्यान से समझो। जैसे देखो, यहां पर मान लेते हैं ए है, सही, और यहां पर मान लेते हैं बी, सही है, और यहां पर मान लेते हैं सी, और यहां पर मान लेते हैं डी। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हुआ बी, और ये हुआ सी, और ये हुआ डी। ये मान लेते हैं 5 मीटर, और ये मान लेते हैं 7 मीटर, और ये मान लेते हैं 9 मीटर, सही है। तो बताना है तुमको, इसका आंसर देना है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी ये क्या होगा। ये सब बना दोगे तो एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। यस। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए हुआ ऑब्जर्वर, यानी ए पर बैठ के बी को देखना है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब बी का पोजीशन देखना है ए पर बैठ के, यानी ए हुआ ऑब्जर्वर। तो ए अगर ऑब्जर्वर हुआ तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या है, ये है ना, ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया। तो बराबर क्या होगा, यहां से क्या देख रहे हो, 5 मीटर देख रहे हो और एक्स एक्सिस की तरफ देख रहे हो, तो सीधे सीधे 5 मीटर, मीटर नहीं भी लगा सकते हो, लगा भी सकते हो, तो 5 मीटर आई लिख देंगे। वेरी गुड। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सी का पोजीशन ए से देखोगे तो ये होगा ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जरूरत नहीं था, तो क्या हो जाएगा 5 7 12, 12 मीटर, मीटर लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, सही है। पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए पर बैठ के डी को देखना है। ए पर बैठ के अगर डी को देखेंगे ना तो 5 7 12 8 20 21 21 मीटर आई हो जाएगा, सही है। अब बी विथ रिस्पेक्ट टू डी देखेंगे, अच्छा यहां पर डी पर बैठ के बी को देखना है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, यानी कहां पर बैठना है, इसमें डी पर बैठ के बी को देखना। इधर नजर आ रहा है, नहीं 9 7 16 16 मीटर। तो पहले तो 16 मीटर हुआ, डायरेक्शन किधर हुआ, इधर ना। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो डी हुआ ऑब्जर्वर, यानी डी पर बैठ के बी को देखना है। तो 16 मीटर हुआ, इधर अगर प्लस आई है तो इधर होगा माइनस आई। यस। अब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ए का पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में, यानी डी पर बैठ के ए को देखना है। डी पर बैठ के ए को देखोगे तो कैसे नजर आएगा, ऐसे, नहीं। कितना दूर है ये, 9 7 16 5 21, 21 मीटर माइनस आई। अब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी बोले था, बी का पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, यानी सी हुआ ऑब्जर्वर, ऐसे हो जाएगा ना 7 मीटर माइनस आई। एकदम मजा आ गया। यस। नेक्स्ट देखो ना, तब अब हम लोग पोजीशन वेक्टर 2D में देखेंगे। किसमें, पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ध्यान से देखोगे, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। मान लेते एक पॉइंट है ये ए है, और दूसरा पॉइंट है बी। बी को ही ले लो, बी को अगर ओ से देखोगे तो ये नजर आएगा। अब बी को अगर, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। लेकिन इसी बी को अगर ए से देखते था ये नजर आता ना, तो इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यानी इसको बोलेंगे, आर से डिनोट करेंगे। आर क्यों बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम होता है रेडियस वेक्टर। आर मतलब पोजीशन बी का विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
इसी को हम लोग ओबी भी बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, ओबी, ओबी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, ओए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, एबी वेक्टर। फंडा तो क्लियर है। यहां पर एक बात बताओ, यहां का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 होता और यहां का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 z2 होता, तो पता है ए बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पहले से पता होगा, ओ बी माइनस ओ ए। यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का बात करें तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस पोजीशन ऑफ ए ओ विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यानी आर बी ए बोले तो बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को घटा देना। क्लियर है। और हम लोगों को पता है ये बराबर क्या होगा, x1 i y1 j z1 के। यानी अगर यहां पर देखना चाहोगे तो b का पोजीशन a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये x2 माइनस x1 i पता है ना, x2 माइनस x1 i कर देंगे, y2 माइनस y1 j कर देंगे और z2 माइनस z1 k कर देंगे। ये हुआ पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ये तो ज्यादा आसान है ना। खाली हम लोग रिलेटिव पोजीशन को समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, ध्यान से समझना। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को समझेंगे। यस, समझो तो। जैसे अगर लिखा रहे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मतलब हुआ, तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी बोलते हैं। यहां तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है यस, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो डी बटा डी टी लिखा हुआ है, आर ए बी का मतलब लिख सकते हैं आर ए ओ के रिस्पेक्ट में ले लो और माइनस आर बी ओ के रिस्पेक्ट में ले लो। इसको और तोड़ देता हूं, इसको लिख सकते हैं आर ए ऐसे और फिर यहां पर डी आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डी बाई डी टी। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। यानी वी ए बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है। एक बात कंफ्यूज मत करना, जैसे अगर ए का पोजीशन अगर ओ के रिस्पेक्ट में लिए हैं तो बी का पोजीशन भी ओ के रिस्पेक्ट में लिए हैं, तो उसी प्रकार से ध्यान से समझना, ये जो देख रहे हैं ना ये ओ तो यहां जो लेंगे वही यहां लेंगे। जैसे अगर लेते वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लेते तो ये भी लेते वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जब तक सवाल नहीं बनाओगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम लोग जल्दी जल्दी सवाल बना जाते हैं। यस, हम लोग के सीट का क्वेश्चन नंबर 2 है 2Q। ध्यान से समझना, यहां एक ऑब्जर्वर है, ठीक, अर्थ पर है। कहां पर है, अर्थ पर। और दूसरा जो है कहां है, देखो इस गाड़ी पर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, यहां पर बैठा है, यहां पर। यानी ये बी है और इसका मित्र है ए, यानी इसका मित्र है ए और वो कहां बैठा है, वो बैठा है गाड़ी पर। एक बात तुमको समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अब बराबर वेलोसिटी ऑफ ये जो क्या है, ये ट्रक है, उसके बराबर होगा। ये जो 10 मीटर पर सेकंड है वो किसके रिस्पेक्ट में लोगे, कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ही समझ लो, अर्थ के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है, ग्राउंड पर है ना। तो सवाल में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। एक बात जान लेना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब अभी वहां नहीं बताए थे, फिर से समझ लो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय बी वेयर बी इज एज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी वेयर बी इज एज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, यानी बी खुद को रेस्ट में एज्यूम करेगा और उसके रिस्पेक्ट में ए को देखना है, ये हुआ इसका मतलब। तो फिलहाल तो मैथ बना लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ए का अर्थ के रिस्पेक्ट में 10 है, 10 इधर को आई लिख देते हैं और इसका 0 0 0 0 आई, एक तरह से हो गया 10 आई। नहीं तो इसका मतलब हुआ इसको लगेगा कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब इसी सिचुएशन को दूसरी तरह से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन वही है, देखते हैं अलग स्टाइल में। ऐसे देखेंगे, ये गाड़ी है और इस बार दोनों मित्र, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तीसरा नंबर का सवाल है, यहां पर कौन बैठा था, ए था और बी को भी इसी पर बैठा दिया इस बार। तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। यस ये बताना है। तो क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लेंगे और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये भी 10 है ना, ये भी 10 आई है, और वेलोसिटी ऑफ बी इसका भी वेलोसिटी 10 आई ही है, तो 0 हो गया। यानी ए को अगर ग्राउंड से बी देखेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से नजर आएगा, और ए को बी अगर उसी गाड़ी पर बैठ के देखेगा तो 0 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है। यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 0 है और इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते चलेगा एकदम तुम्हारा जो मजा है ना, मजा वो बढ़ते जाएगा और एकदम मास्टर हो जाओगे कुछ ही देर में। ध्यान से देखना। अब हम लोग के जो सीट में क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसको देखो ध्यान से। ये सवाल है, देखो 5Q क्या है समझो। ये एक ट्रेन है। क्या है, ट्रेन। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 20 मीटर पर सेकंड है। कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। और इस पर एक आदमी है और इस ट्रेन के ऊपर में वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और उसका एक मित्र है यहां पर अर्थ पर बैठा है। कहां बैठा है, अर्थ पर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना होगा। ये तो कॉमन सेंस है। 20 से ट्रेन जा रहा है, 20 से, और ट्रेन पर हम जा रहे हैं 10 से, तो बाहर वाला को कितना लगेगा, 30 नजर आएगा। नहीं, निकाल के देख लेते हैं। लेकिन ऐसे सवालों को स्टार्ट कैसे करोगे बनाना, वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो जहां रिलेटिव लिखा रहेगा ना, ये है रिलेटिव। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो हुआ ना उसको एब्सोल्यूट समझेंगे, यानी एक्चुअल। और जहां पर अर्थ के रिस्पेक्ट के अलावा जो हो उसको रिलेटिव वाला मानेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिख दोगे। तो पता है वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख देंगे। तो निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब लिखेंगे तो क्या होगा, इधर आएगा वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, ये 20 है। नहीं, इधर को आई ले लेता हूं, 20 आई, इसको 10 आई, तो ये हो जाएगा 30 आई। यानी वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर देखेंगे तो 30 आई, यानी यहां से देखेंगे अर्थ पर बैठ के तो 30 आई से नजर आएगा। क्लियर है। अब अगला सवाल है कि ये आदमी इधर ना जाके इधर आता तब तो अर्थ से देखने में कितना नजर आता। फील करने का कोशिश करोगे जरूर। नेक्स्ट देखो, यस यही वाला सवाल है।
इस बार ट्रेन ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ट्रेन के ऊपर में एक मैन है जो इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको कितना लगेगा? देखो ट्रेन जा रहा है 20 से, उसके ऊपर 10 जा रहा है, तो इसको लगेगा 10 से उधर जा रहा है नहीं। तो कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसको पहले रिलेटिव वाला लिख लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इधर आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये कितना होगा? 20 है आई की तरफ, और ये है 10 है ना, ये है 10 माइनस आई, इधर को माइनस आई ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 आई, यानी इसको लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। आई मतलब एक्स एक्सिस, इधर हम एक्स एक्सिस माने ना, इसीलिए आई लिए हैं। यस। अब अगला सवाल देखो। अब ये सवाल है, देखो यहां एक कार है, कार बहुत ही सुंदर कार है ना, ये कार है, और यहां ट्रेन को ही ट्रेन ही रहने दो। कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करोगे, ट्रेन कार में नहीं उलझोगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। ट्रेन में कितना पैर होता है रे? एक और दे देंगे तो क्या दिक्कत है, बहुत सारा पैर होता है रे। ट्रेन है, ट्रेन, ये सब यही है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 20, एरो हटा दो ऊपर से, बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और उस पर एक आदमी है। मेन ही रहने देता हूं फिलहाल ना, ये मेन है, MEN वाला मेन। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर 10 है। और इस बार संजोग से वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो जानते हो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार बताओ। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार बताओ क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार बताओ क्या होगा। ये हमारे सीट में 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें तो एक चीज देख लिया था कि इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल लेंगे, निकला था। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मेन ट्रेन एट ट्रेन अर्थ, ये तो क्लियर था, और आया था 30i। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पहले जो बताए उसी से निकाल लो, 30 है, तो ये हो जाएगा 30i, लिख देता हूं ना, 30i माइनस 5i, तो कुल मिला के हो जाएगा 25i, यानी 25 मीटर पर सेकेंड हुआ। यानी मेन कार के रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मजा आ रहा है। यस, नेक्स्ट देखो। इस बार देखो 8वां नंबर सवाल है, 8 नंबर का सवाल वही है। मेन का है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। इस बार वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है ना, इधर आ रहा है ना 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कहता है कार इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो सवाल में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार चाहिए, क्या होगा? कार के रिस्पेक्ट में मेन का वेलोसिटी कितना होगा? तो हमको क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, यानी वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल लेना पड़ेगा, जो पहले से मालूम है, मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में। यहां से देखो तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इससे तो हम लोग को पता है मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में प्लस ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, पता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 हो गया। ये पता है 20i है, और ये 10 माइनस आई है ना, 10 माइनस आई, कुल मिला के पता है ना कि ये 10i हो जाएगा आंसर। पहले ही निकाल चुके थे, पहले ही निकाल चुके थे 10i, तो बड़ा आसान है।
तो ये 10i है मेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये कार का अर्थ के रिस्पेक्ट में इतना है, तो आंसर हो गया 5i। अब अगला सवाल है हम लोगों के सीट का क्वेश्चन नंबर 9। जरा टेढ़ा सवाल है, लेकिन बना अगर लेते हो खुद से तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस, एकदम विनर वाली फीलिंग्स आ जाएगी। लेकिन सवाल बनाना उतना आसान है नहीं, फिर भी ट्राई करो, व्हाट्सएप पर बना के जरूर भेजोगे। अब मैं तुमको बताता हूं ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक जो सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा तुमको, तो इसलिए जरा ध्यान से समझना। कौन सा ट्रिक? जैसे एक पार्टिकल 1 है और दूसरा पार्टिकल 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 यानी v12 निकालने का ट्रिक। क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालने का ट्रिक। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे देखो, इसका नंबर 1, जैसे कि एक पार्टिकल या बॉडी जो भी है, ये मान लेते हैं इधर जा रहा है v1 से, ठीक है, और दूसरा जो है ये भी जा रहा है इधर v1 से, तो सेम डायरेक्शन में दोनों है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये है v1 वेलोसिटी से और ये है v2 वेलोसिटी से, एक ही डायरेक्शन में है ना। तो जब एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अगर करने का मौका मिले तो क्या करना है? जैसे देखो क्या करोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सही है। तो इसको जब आगे करोगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ 1 आई डायरेक्शन में माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 आई डायरेक्शन में, तो कुल मिला के क्या बन गया? v1 माइनस v2 मैग्नीट्यूड में हो गया और डायरेक्शन हो गया इसका आई मतलब इधर, इधर को आई मान लेते हैं, इधर को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर को वाई एक्सिस मान लेते हैं, मतलब आई। तो सीधा सीधी याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड से बात कर लेना है हमको। मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं दिखाना है। तो क्या याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में अगर दो बॉडी मूव कर रहा है तो दोनों का रिलेटिव, एक का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया? यानी सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देंगे। अब प्रश्न है कि अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो उसको भी समझ लेते हैं। इस तरह का सिचुएशन, दूसरा नंबर लिख देता हूं। एक बॉडी है ये और ये जा रहा है v1 से इधर, और दूसरा बॉडी है ये और ये जा रहा है इधर के दिशा में। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, या ऐसा कहे ये है इधर जा रहा है v1 से और ये इधर आ रहा है v2 से। मिला दो, मिलाने का मन है तो। यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दो पार्टिकल, दो बॉडी अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोगों को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले समझ लो, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 करेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ 1 अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो, अगर इधर एक्स एक्सिस मान लेते हो तो v1 में आई लगाओगे। अब v2 में क्या करोगे? इधर अगर एक्स एक्सिस मानो तो आई लगाया, इधर इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो माइनस आई। तो कुल मिला के क्या हो गया? v1 प्लस v2 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया आई। यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्शन को हटा देना है, v1 प्लस v2, ये हुआ मैग्नीट्यूड। तो ट्रिक क्या समझ में आया? सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो जोड़ देंगे। अगर ये दिमाग में बैठा हुआ रहेगा तो इतना कैलकुलेशन से तो बच जाएंगे ना हम लोग। यस। तो अब हम लोग कुछ सवाल करके देखेंगे और खूब इंजॉय कर पाओगे सवाल में। जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी बनने का तो अपना अलग ही मजा है। तो अगला सवाल ध्यान से देखो, हम लोग के सीट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखो ध्यान से। एग्जाम्पल,
समझ में आ जाएगा तुरंत। मान लेते हैं एक बॉडी है ये और दूसरा बॉडी है ये, और ये जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से। सही है। तो सवाल में बोल रहा है कि 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये ही ना हुआ रे, ऐसे ऐसे ये दोनों एक ही चीज होता है। व्हाट, क्या होगा, सोच के बताओ। 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हुआ 2 पर बैठ के 1 को देखेंगे। जैसे ये गाड़ी है तुम्हारा और ये तुम्हारे एक दोस्त का पीछे से आ रही है गाड़ी, तुम जा रहे हो 3 से और वो आ रहा है 10 से, तो ई वाला गाड़ी को लगेगा ये कितना से आ रहा है, वही हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बहुत आसान है, अभी तुरंत बताए किसके बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो किसके बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा। और ये डिफरेंस कितना होगा, 10 - 3, 10 - 3 बराबर 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसके वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, इसको रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी इसको लगेगा कि इधर आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ये सवाल देखो। अब देखो एक यहां पर है, इधर जा रहा है v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा जो है वो इधर आ रहा है v2 बराबर 3 ले लेता हूं ना, उसमें भी 3 है था, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो सवाल में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बताना। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है ये इधर आए 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जाए 3 लेके चल रहा हूं ना, तो इसमें भी बताया ना वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड। यही हुआ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या होगा, दोनों किस तरह से जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। कैसे जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट। तो अपोजिट में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। कॉमन सेंस लगाओ ना, मैं जा रहा हूं तुम्हारे तरफ 10 से, तुम आ रहे हो 3 से, तो स्वाभाविक है ना कि 13 लगेगा। कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा, इधर से गाड़ी आ रही है 3 से, इधर से 10 से, तो ई वाला को लगेगा ज्यादा 23 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे होगा 10 + 3 हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी यही हो जाएगा 10 + 3 बराबर 13 मीटर पर सेकेंड। यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घटा दोगे। अगला सवाल देखो, और भी मजा आएगा। यस, ध्यान से देखोगे। देखो पैरेलल ट्रैक पर 2 ट्रेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रेन। देखो ऊपर में एक ट्रेन बना रहे हैं, एक ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये है। ठीक, और ये ट्रेन का चक्का है, ये भी ट्रेन में चक्का। कितना चक्का होता है ट्रेन में, बोलो कितना होता है, बहुत होता है ना। तो ये बॉगी बना हुआ ऐसे ऐसे करके, ट्रेन है भाई, क्या है, ट्रेन है। ठीक, ये वाला ट्रेन इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। कितना से, 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये वाला ट्रेन भी इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये है ट्रेन 1, ट्रेन नंबर 1, और ये है ट्रेन नंबर 2। तो सवाल में अगर बोले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो बराबर क्या होगा। इसका मतलब होगा कि इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है और इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है, तो 1 का वेलोसिटी यानी ई वाला ट्रेन का जो पैसेंजर है ना,
उसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना हो। देखो दो ट्रेन अगल बगल में जा रही है, ठीक, और दोनों 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो कितना नजर आएगा। कॉमन सेंस लगाओगे, सिंपल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो क्या होगा, माइनस कर देंगे। कॉमन सेंस काम कर रहा है, कॉमन सेंस रुका हुआ नजर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब हुआ कि ट्रेन 2 में बैठकर ट्रेन 1 को देखेंगे तो रुका हुआ नजर आएगा, ट्रेन 2 में बैठकर ट्रेन 1 को देखेंगे तो रुका हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? यस। अगला सवाल देखो ध्यान से, सेम सवाल है। ये ऊपर वाला जो है ना ट्रेन 1 है, ट्रेन 1 है, और नीचे वाला ट्रेन 2 है। ट्रेन का पैर भी बना देता हूं, ट्रेन का पैर बना दिया। चक्का को जरा सुंदर बना देता हूं, बॉगी बना देते हैं। क्या बात है, ये बॉगी है। ये वाला ट्रेन जो है ना इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला ट्रेन इधर की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी ट्रेन 1 को ट्रेन 2 में बैठकर देखेंगे तो कितना नजर आएगा। कॉमन सेंस का तो जरूर प्रयोग करोगे, फिजिक्स में कॉमन सेंस लगा दोगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा, फील करने लगोगे, और जब फील आ जाती है ना तो सवाल जरा कंट्रोल में रहता है, जल्दी सोच सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो तुरंत पास कर जाएगा, नहीं तो तुरंत पास कर जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोले, जोड़ देना है, नहीं तो क्या होगा 20 प्लस 20 अब बराबर क्या 40 मीटर पर सेकेंड नजर आएगा। कुछ महसूस कर पा रहे हो? यस। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट तुमको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कोई भी सवाल एकदम जल्दी से जल्दी बना पाओगे तुम। कैसा सवाल? तो सवाल में बोले मिनिमम डिस्टेंस, जैसे ही कहीं नजर आए मिनिमम डिस्टेंस, ओवरटेकिंग या कोलिजन, तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाओगे। यस, तो इसको जरा देख लो, तो कुछ मैं लिख रहा हूं उसको पहले समझो। मिनिमम डिस्टेंस और ओवरटेकिंग और कोलिजन प्रॉब्लम्स में एक बॉडी को रेस्ट में एज्यूम कर लेंगे तो इस प्रकार 2 बॉडी प्रॉब्लम कन्वर्टेड इनटू 1 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे? बिना एग्जाम्पल का समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे किस तरह का सवाल रहेगा, जरा ध्यान से समझना। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी है और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर दूसरा बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, ये इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। बोलेगा एक दूसरे से टकराने में कितना टाइम लगेगा। क्या बोलेगा? एक दूसरे से टकराने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह का सवाल कैसे बनाओगे? तो तरीका क्या है कि यहां 2 बॉडी सिस्टम है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो करना क्या है ना, एक बॉडी को रेस्ट में एज्यूम कर लोगे। क्या करोगे? एक बॉडी को रेस्ट में एज्यूम करोगे और उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे। ये कैसे होता है भाई, समझोगे ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं ये है 1, ये है 1 और ये है 2। अब करना क्या है ना, इसको रोक लो। क्या करो? इसको रोक लो। रोक लो का मतलब क्या होता है? रोक लो का मतलब होता है, रोक लो का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2। दूसरा का वेलोसिटी दूसरा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, v2 माइनस v2 बराबर 0 होगा। यानी दूसरा का वेलोसिटी दूसरा के रिस्पेक्ट में, यानी इसका वेलोसिटी इसी के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब हुआ रोक लो। यानी ये अगर रुक गया तो अब क्या करना है कि पहला का वेलोसिटी दूसरा के रिस्पेक्ट में देखना है। यानी अब सारा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम को इसी के फ्रेम में देखेंगे। यानी 2 अगर रुक गया, 2 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, तो 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में देखना है। तो 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 10 और 20 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 2 खुद को अगर
रेस्ट में एज्यूम कर लेता है तो दूसरा को पहला वाला 30 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में नजर आएगा आता हुआ। ये क्लियर है? तो इसी तरह से सवाल बनाओगे, या ऐसे भी कर सकता था इसको, यानी यहां पर इसको हमने ऑब्जर्वर बनाया, तो इसको अगर ऑब्जर्वर बनाया तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसको रोक दिया और इसके रिस्पेक्ट में ये 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऑब्जर्वर बना दो। क्या करो, इसी को ऑब्जर्वर बना दो, इसको ऑब्जर्वर बना दिए, मतलब इसको रोक लो। सो क्या कर दो, रोक लो। रोक लो का मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। नहीं, 1 का वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, यानी ये रुक गया। अब ये ऑब्जर्वर बन गया। अब क्या करना है, दूसरा का वेलोसिटी पहला के रिस्पेक्ट में देखना है। ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर बन गया। तो इसको क्या नजर आएगा, इधर ये आता हुआ, देखे थे ना, ये 10 है, ये 20 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड होगा। ये आता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो जोड़ देंगे। तो इसको अगर रोक लोगे, ये अगर ऑब्जर्वर बन गया तो इसको लगेगा कि ये 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। समझ में आया सवाल? यस। अब हमको मान लेते हैं कि टाइम बोलेगा कितना टाइम में कोलिजन करेगा, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां के बीच का दूरी जो है ना 90 मीटर है। कितना है, 90 मीटर मान लेते हैं। तो एक जानते हो, एक कॉन्सेप्ट सीख लो। जैसे कि एक बॉडी ये है और इसको यहां से यहां पहुंचना है, और ये दूरी मान लेते हैं s है, और ये स्पीड है v। तो यहां से यहां जाने का कितना टाइम होगा, ये ट्रिक पढ़े हो, ट्रिक। ऊपर में लिखो s, नीचे लिखो v, इधर लिखो t। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। पढ़े हो, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। गजब है। एक्सेलरेशन 0 रहेगा तब, यानी ये रुका यहां, इसको यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो उसी प्रकार से अगर ये 90 मीटर का दूरी है तो यहां से यहां का दूरी कितना है, 90 मीटर। तो इसको यहां टकराने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बट स्पीड, यहां 30 हो गया, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसमें भी देखो ये रुका हुआ है, तो इसको ये 90 मीटर है, कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना है 90, और ये रुका हुआ है तो ये कितना जा रहा है, 30 से जा रहा है, तो 3 सेकंड हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। कुछ महसूस कर पा रहे हो? यस। और भी सवाल बना के देखो, तब मजा आएगा। ठीक है, ये सवाल हम लोगों के सीट का क्वेश्चन नंबर 10 है। कैसे बनेगा, जरा अकल का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये गाड़ी देखो वी ए वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये वाला गाड़ी वी बी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये वाला गाड़ी वी सी वेलोसिटी से इधर आ रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि ए बी से कितना टाइम के बाद मीट करेगा, और बी एंड सी कितना टाइम के बाद मीट करेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला सवाल में है कितना टाइम में ए एंड बी मीट करेगा। कितना टाइम में ए एंड बी मीट करेगा, मीट करेगा मतलब मिलेगा। और इसका दूसरा भाग है कितना टाइम में, अंग्रेजी हिंदी नहीं देखोगे, बी एंड सी मीट करेगा मतलब मिलेगा। अंग्रेजी नहीं देखोगे, हिंदी नहीं देखोगे, फिजिक्स देखोगे। अगर ऐसा करोगे, नजरिया सही होना जरूरी है, याद रखना। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर तुमको लगता है कि सीख जाओगे, कोई नहीं रोक सकता है। अगर तुमको लगता है कि नहीं सीख पाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। यस। तो कितना टाइम में ए एंड बी मीट करेगा, तो क्या ट्रिक बताए थे, 2 बॉडी सिस्टम है, सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, एक को रोक दो। किसको रोकोगे बोलो, यहां लिया ए को और यहां लिया बी को। देखो ए को रोको कि बी को, कॉमन सेंस से सवाल को अगर
बनाओगे, प्रॉब्लम यानी मैथमेटिक्स के साथ कॉमन सेंस भी भेड़ाओगे, तो क्या मजा आएगा। देखो ए बी को पकड़ेगा कि बी ए को पकड़ेगा, सोच के देखो। ए पकड़ेगा बी को, तो इसको रेस्ट में मानना अच्छा रहेगा नहीं, उसको रेस्ट में मानोगे तो इसको इधर भगाना पड़ेगा उल्टा। तो इसको रेस्ट में मानोगे तो ये भागेगा, इसको आके पकड़ लेगा, तो इसको रोक दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है। इसको क्या करो, रोक दो। क्या करो, रोक दो। इसको रोक दो का मतलब क्या होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हमको क्या देखना है, अब देखना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। समझ में आ रहा है। इसको अगर रोक देगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना से नजर आएगा, बोलो तो। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तब ना इसको पकड़ेगा। सोचना छोटी छोटी बात, ये ज्यादा नहीं होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी हो जाएगा। और दोनों के बीच का दूरी तो देखो एक्स दिया हुआ है, नहीं एक्स दिया हुआ है, तो टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस एक्स और बटा स्पीड भी ए प्लस बी बी। इतना टाइम के बाद एक दूसरे को पकड़ लेगा। सही सोच रहे हो, सोच के बताओ इसमें क्या करोगे। एक को रोक दोगे, किसको रोक दोगे, किसी एक को रोक दो ना, किसी एक को रोक दो, क्योंकि ये भी रोकोगे तब टकराएगा, इसको भी रोकोगे तब टकराएगा। किसको रोकोगे बोलो, किसी को भी रोक सकते हो। इसी को रोक दो, इसको रोक दो, रोक दिया। इसको अगर रोक दिया तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू सी 0 आएगा। तो ये देखना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी बराबर क्या होगा, बोलो। अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर है, तो क्या होगा, वी बी प्लस वी सी। और इसके बीच का दूरी कितना है, ये दूरी है y, कितना है y। तो टाइम कितना होगा, टाइम बराबर कितना होगा, टाइम बराबर एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ये रुका हुआ है तो ये खाली जाएगा, टकरा जाएगा इससे। यस, तो क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बराबर है y, और स्पीड कितना होगा, वी बी प्लस वी सी। कुछ फील आ रहा है, फील आ रहा है, सब सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा यकीन तो करो खुद पे। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत मजा आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, चोर पुलिस प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, चोर पुलिस प्रॉब्लम। इस तरह के सवाल को कैसे बनाओगे, यस। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों के शीट का, फाइंड द टाइम एट विच पुलिस काउट द चोर इफ स्पीड ऑफ पुलिस एंड चोर आर 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर। कैसे बनाओगे सवाल को, कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। किसी एक को रोक दोगे, यह पुलिस वीपी, पुलिस का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है अर्थ के रिस्पेक्ट में। यह चोर, क्या है, चोर, तब वीसी 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे सवाल को बनाओगे, बहुत आसान है। क्या करोगे, किसको रोक दोगे, चोर को ही रोक दो। यह है चोर, कौन है, चोर। तो वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू चोर बराबर 0 हो जाएगा। हाँ, यहां पुलिस है, पुलिस को चलाओ, पुलिस को चलाओ। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना होगा, बताओ बताओ कितना होगा। इसको रोक दोगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना नजर आएगा, 10 नजर आएगा ना, 30 माइनस 20 न जी, 10 मीटर पर सेकेंड नजर आएगा। और ये कितना दूर है, 40 मीटर। बोलो तो ये पुलिस चोर को कितना टाइम में पकड़ लेगा, कितना टाइम में पकड़ लेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो ये तो रुका हुआ है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना है, 10, स्पीड है 40 बटा 10, यानी 4 सेकेंड में पकड़ लेगा। मजा आ रहा है, यस। अब अगले सवाल में और भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसको कंटिन्यू रखोगे। समझ में आया, तब तक के लिए बाय बाय।